हेलो राइडर्स। तो कॉम्प्लेक्स की क्लास को हम आगे जारी रखते हुए एक इम्पोर्टेंट थ्योरम के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं। आपकी थ्योरम है कि परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए साध्यता है वो आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त कंडीशन नहीं है। कहने का मतलब है कि यदि कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूस फंक्शन है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही, यह ज़रूरी नहीं है। बट यदि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। यहाँ पे यदि आपका कोई फंक्शन है वो यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो ये इम्प्लाइज करेगा कि वो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। बट आपका फंक्शन यदि कंटिन्यूस है तो वही कांट इम्प्लाइज टू फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो वो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसी के ऊपर ये आपकी थ्योरम है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसके प्रूफ को हम देखते हैं। इक्वेशन के प्रूफ की तरफ हम बढ़े आगे तो हम देखते हैं कि आपका जो फंक्शन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आपका जो फंक्शन है, कोई फंक्शन हम एफ जेड ले लेते हैं, वो किसी पॉइंट जेड जीरो पे है, वो डिफरेंशिएबल है और हम यह दिखाएंगे कि वो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। तो सबसे पहली कंडीशन में हम लेके चलते हैं कि लेट माना कोई फंक्शन आपके पास एफ जेड है, माना एफ जेड जेड बराबर जेड जीरो पर अवकलनीय है। तो हमें दिखाना है कि वो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। तो इसके लिए यदि आपका कोई फंक्शन है वो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है तो उसके लिए आपके पास क्या कंडीशन होती है कि एफ डेज जेड है वो इक्वल होता है आपके पास लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जेड जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। ये आपकी डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन होती है। यहाँ पे इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इसके बाद में हम है इस डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करते हुए प्रूफ करेंगे कंटिन्यूस का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप एक लेट कीजिए कि आपका कोई फंक्शन है एफ जेड और आप एफ जेड जीरो उस पॉइंट उस फंक्शन का आप डिफरेंस ले लीजिए। उसके बाद में आप देखेंगे कि हमें ये वाली फॉर्म है वो सिमिलर इसके करनी है। तो आप क्या करते हैं कि इस वाली फॉर्म के अंदर जेड माइनस जेड जीरो की है वो गुणा भाग कर देते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो एफ जेड माइनस का एफ जेड जीरो इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं जेड माइनस जेड जीरो से और इसको डिवाइड करते हैं जेड माइनस जेड जीरो से। ठीक है। फिर नेक्स्ट कंडीशन में हम देखते हैं कि इसकी दोनों तरफ हम लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस का एफ ऑफ जेड जीरो इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे हम लिमिट लेते हैं लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जेड जीरो एफ ऑफ जेड माइनस का एफ जेड जीरो अपॉन में आपका जेड माइनस जेड जीरो। एक तो लिमिट इसके साथ ले लेते हैं, साथ में ही इस वाले के साथ में मल्टीप्लाई में लिमिट आ जाएगी आपकी लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जेड जीरो जेड माइनस का जेड जीरो। ओके। उसके बाद में हम देखते हैं कि आपकी जो लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जीरो, इस फंक्शन के साथ तो आपकी लिमिट अप्लाई होगी, जबकि ये फंक्शन है वो जेड टेंस टू जीरो के ऊपर कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए ये ऐसा का ऐसा हो जाएगा एफ जेड जीरो इक्वल टू आपके पास ये वाला फंक्शन है, ये वाला जो पद है वो इक्वेशन नंबर 1 से एफ डैश जेड के बराबर है। तो इसको एफ डैश जेड के बराबर रख देते हैं और मल्टीप्लाई के अंदर हम देखते हैं जब जेड की वैल्यू जेड जीरो की तरफ टेंस करती है तो इसका मान जीरो की तरफ टेंस करता है। तो ये मल्टीप्लाई में क्या हो गया जीरो। तो डेट इज इम्प्लाइज इसकी वैल्यू टोटल क्या आ गई जीरो के इक्वल। फिर लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड और ये माइनस का एफ जेड जीरो को राइट साइड में लेके चले जाएंगे एफ ऑफ जेड जीरो। तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूस की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इसलिए एफ इज जो आपका जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो आपने लिया है एफ जेड इज कंटिन्यूस। तो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूस फंक्शन आ गया। अब हम लेके चलते हैं इसका कन्वर्स पार्ट।
कन्वर्स पार्ट के अंदर हम एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं कि एफ जेड है वो मोड ऑफ जेड स्क्वायर के इक्वल है। यदि हम यह दिखा दें कि ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यही अपनी थ्योरम का क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं चूंकि जेड बराबर आपको पता है एक्स प्लस आयटा वाई के फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट की बात करें तो वो होता है आपके पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम इस फंक्शन में रख देते हैं, इसलिए आपका जो फंक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन है जहाँ पे आपके जो एक्स वाई है वो आपके रियल नंबर के कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब रियल नंबर में से आते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये फंक्शन है वो हर जगह कंटिन्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाले पद है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखो तो वो वैल्यू बढ़ती जाती है और रियल नंबर में से ही आते हैं आपके एक्स वाई के गुणांक। तो इसलिए सो एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। आपका जो एफ जेड फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा हर जगह पे। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं चूंकि डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन के अनुसार हम चले तो एफ डैश जेड है वो आपका होता है लिमिट ऑफ डेल जेड टेंस टू जीरो। ये हमने पढ़ा है पीछे के लेक्चर के अंदर कि एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस का एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा ऑफ जेड, ये आपकी एक डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन होती है। ठीक है, अब देखिए अब आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन के अनुसार हम इसको इम्प्लाई करते हैं। यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो मोड के रूप में है, तो हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ डेल जेड टेंस करता है जीरो की तरफ। तो आपका ये जो फंक्शन है ये टेंस करता है मोड ऑफ जेड, रिप्लेस हो जाता है यहाँ पे जेड प्लस डेल्टा ऑफ जेड का होल स्क्वायर माइनस का आपके पास है ये मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर अपॉन के अंदर आपके पास आ गया ये मोड डेल्टा ऑफ जेड। ठीक है, अब उसके बाद में हम जानते हैं एक चीज़ हम जानते हैं चूंकि जो आपका मोड ऑफ जेड का स्क्वायर है वो बराबर होता है जेड इंटू जेड ऑफ बार के, ये हम जानते हैं। तो यहाँ आप है वो जेड का मोड का होल स्क्वायर की वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, तो लिमिट ऑफ डेल जेड टेंस टू जीरो, ये आपके पास हो जाएगा जेड प्लस डेल्टा ऑफ जेड इंटू के अंदर जेड प्लस डेल्टा जेड का पूरे के ऊपर बार और माइनस का सिमिलरली इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर दीजिए, तो वो हो जाएगा जेड इंटू जेड ऑफ बार अपॉन में डेल्टा ऑफ जेड। इसको हम और क्या लिखेंगे, ओके। अब उसके बाद में हम इन पदों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो डेट इज इम्प्लाइज लिमिट ऑफ डेल जेड टेंस करता है जीरो की तरफ, जेड की मल्टीप्लाई इस पूरे से करते हैं तो आपके पास आता है जेड इंटू जेड बार प्लस जेड इंटू डेल्टा ऑफ जेड का बार, फिर डेल जेड की कर देते हैं डेल जेड इंटू जेड का बार प्लस डेल जेड इंटू डेल जेड के बार अपॉन के अंदर आपके पास है डेल्टा ऑफ जेड और माइनस में साथ में आपके पास क्या चल रहा है जेड इंटू जेड का बार। ओके, उसके बाद में आपको दिख रहा है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाती है और आगे जो नेक्स्ट टर्म आपके पास यहाँ पे बचती है सिंप्लीफाई होके एफ डैश जेड बराबर आपके पास आ रहा है लिमिट के अंदर डेल जेड टेंस करता है जीरो की तरफ, तो ये आता है आपका जेड इंटू डेल्टा ऑफ जेड का बार प्लस डेल जेड इंटू जेड बार प्लस डेल जेड इंटू डेल जेड का बार और अपॉन के अंदर आपके पास है डेल्टा ऑफ जेड। ओके, अब क्या कीजिए आप डेल्टा ऑफ जेड की पूरी अलग अलग इनमें डिवाइड कर दीजिए, तो लिमिट ऑफ डेल जेड टेंस टू जीरो, इसमें जब डेल जेड की डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आता है डेल्टा ऑफ जेड प्लस सिमिलरली इसमें डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है जेड बार और यहाँ पे आता है आपके पास डेल्टा ऑफ जेड का बार।
ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये एक चीज़ दिख रही है आपको कि आपका जो डेल्टा ऑफ जेड है, ये डेल्टा ऑफ जेड है, ये आपके पास टेंस कर रहा है जीरो की तरफ। तो इसका मतलब इसका जो मोड है, इसका जो बार है, वो भी किसकी तरफ टेंस करेगा? जीरो की तरफ। तो इसका मतलब इस वाले फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास? जीरो हो जाएगी। तो डेट इज इम्प्लाइज एफ डेल जेड बराबर हो जाएगा आपके पास लिमिट ऑफ डेल जेड टेंस करता है जीरो जेड इंटू डेल जेड का बार अपॉन डेल जेड प्लस जेड का बार। ये आपके पास फाइनली ये जो पक्ष है वो आपके पास बन के आ गया। अब आगे आपके पास यहाँ पे दो कंडीशन बनती है कि आपका जो आपका डेल्टा जेड है वो या तो आपका अक्ष के अनुदिश जाए, मतलब पॉजिटिव अक्ष के अनुदिश जाए, तो आपका केवल रियल पार्ट बचता है, जो हमने पीछे वाली एग्जांपल में भी देखा था कि डेल्टा जेड है वो बराबर होता है आपके पास डेल एक्स प्लस आईटा डेल वाई के। तो इसमें दो कंडीशन बनती है कि या तो ये अक्ष की तरफ जाए, तो अक्ष पे जानते हैं y का मान जीरो होता है, तो इस स्थिति में ये वाला पक्ष है वो आपका क्या हो जाएगा? जीरो। अक्ष की बात करेंगे तो ये वाला पक्ष है वो आपका किसकी तरफ आ जाएगा? जीरो की तरफ। और यदि हम y अक्ष की बात करें तो उस स्थिति में ये वाला पक्ष है वो आ जाएगा आपके पास जीरो की तरफ। आपके पास दो केस बनते हैं। केस नंबर फर्स्ट आपका बनता है कि डेल जेड है वो टेंस करे जीरो की तरफ एज अक्ष एक्सिस पर, डेल जेड है वो जीरो की तरफ टेंस करता है जब वो अक्ष की तरफ जाता है। तो उस स्थिति के अंदर आपका जो आयोटा डेल्टा वाई है, जो आपका डेल्टा वाई का मान है वो किसकी तरफ टेंस कर जाएगा? जीरो की तरफ। ठीक है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा ही है कि डेल जेड इज इक्वल टू आपके पास डेल एक्स प्लस आयोटा ऑफ डेल वाई होता है। यदि अक्ष की तरफ जाता है तो डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। इसको हम ग्राफ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप जानते हो कोई भी बिंदु है, कोई भी पॉइंट है वो अक्ष की तरफ जाता है, तो ये अक्ष की तरफ y की वैल्यू क्या होती है आपके पास? y का मान कितना होता है? जीरो होता है। अक्ष की तरफ वैल्यू बढ़ती है तो उस स्थिति में y का मान क्या होगा? जीरो होगा। तो अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो एफ डेल जेड है वो इक्वल होगा आपके पास लिमिटिंग केस डेल जेड टेंस, इस बार डेल जेड है वो अक्ष में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल अक्ष में टेंस करेगा जीरो की तरफ, जेड इंटू डेल जेड बार होता है वो आपका होता है, यहाँ पे डेल जेड बार होता है वो होता है आपके पास डेल एक्स और प्लस आयोटा माइन, मतलब कि आपका जो डेल जेड होता है वो आपके पास होता है डेल्टा ऑफ एक्स प्लस आयोटा डेल्टा ऑफ वाई। तो आपके पास डेल्टा ऑफ जेड बार क्या होगा? वो होगा आपके पास डेल्टा एक्स माइनस का आयोटा ऑफ डेल्टा वाई। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ये जो डेल जेड बार है इसके अंदर ये वैल्यू जीरो होती है तो ऊपर केवल डेल एक्स बचेगा। सिमिलरली इसके अंदर नीचे क्या बचेगा? डेल्टा एक्स और प्लस में जेड बार। ये पक्ष आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जेड प्लस जेड बार के इक्वल। ठीक है, केस नंबर सेकंड आपके पास क्या आता है कि आपका जो डेल जेड है वो टेंस करेगा जीरो की तरफ एज वाई एक्सिस की, जब आपका जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे हो जाए तो उस स्थिति में डेल जेड है वो टेंस करेगा जीरो की तरफ, तो उस स्थिति में आपका जो डेल्टा अक्ष है वो टेंस करेगा जीरो की तरफ। तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो देखिए, जो फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डेश जेड है वो बराबर हो जाएगा यहाँ पे लिमिटिंग केस, यहाँ पे इस बार डेल वाई में ये कन्वर्ट हो जाता है तो डेल वाई टेंस करता है जीरो की तरफ, जेड इंटू डेल जेड बार, यहाँ पे ये वाला टर्म जीरो हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास? माइनस का आयोटा ऑफ डेल वाई अपॉन के अंदर आयोटा ऑफ डेल वाई। ओके, और प्लस में क्या है? जेड बार। तो ये टर्म आपस में कैंसिल होती है तो आपके पास क्या आता है? जेड माइनस जेड बार। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एफ डेश जेड है उसमें जो लिमिट की वैल्यू है वो दोनों ही डिफरेंस है, मतलब कि इसमें जेड प्लस जेड बार आ रही है, उसमें जेड माइनस जेड बार आ रही है। सिंस लिमिट इज नॉट यूनिक, आपकी जो लिमिट की वैल्यू आ रही है वो यूनिक नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल।
जो फंक्शन है वो आपका क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये उस थ्योरम का पूरा प्रूफ हो गया आपके पास कि कोई फंक्शन है वो आपका यदि कंटिन्यूस होता है तो वो डिफरेंशिएबल हो ही, ये ज़रूरी नहीं है, ये नेसेसरी कंडीशन हो सकती है बट ये सफिशिएंट नहीं होगी। लेकिन यदि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा ही। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम का प्रूफ है। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अब अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हार्मोनिक फंक्शन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सी यू।